अली खान पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर नए नए अपडेट सामने आए। आरोपी का कोई कुश्ती कनेक्शन नहीं है, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक के बाद एक अब इस मामले में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आए हैं। और सैफ अली खान केस में बड़ा अपडेट है ये। हीरा चोरी की बात सामने आ रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुंबई पुलिस का ये कहना है कोई शिकायत नहीं दी गई है। हीरा चोरी को लेकर विजय दस के नाम पर भी कोई शिकायत नहीं दी गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अगर बात मानी जाए तो यही कहा जा रहा है कि सैफ अली खान मामले में ये बड़ा अपडेट है। हथियार साथ लेकर आया था ये आरोपी और वारदात में कोई और साहिल नहीं है, आरोपी अकेला शामिल था। और साथ ही साथ बता दें कि ड्रग के रास्ते से ये आरोपी घर में घुसा था, सीधा सैफ अली खान के बेटे के कमरे में घुसा था आरोपी सबसे पहले। अब जांच को लेकर मुंबई पुलिस के रिमांड का आधार है आखिर कैसे मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा सैफ अली खान के मामले का ये आरोपी। और 2 पराठे और अंडा फुर्जी के ऑनलाइन पेमेंट पहुंचा दिया इस आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में। तो देखिए जैसे इस आरोपी ने यहाँ पर ये पेमेंट की थी उसके बाद ही सुराग जो है वो पुलिस को लगा था, जिसके आधार पर इस आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई थी। और उसके बाद ये आरोपी जो है वो पुलिस के चुंगल में आ गया था। मुंबई पुलिस लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की तलाश कर रही थी लगातार। मुंबई के वर्ली इलाके में आरोपी एक खाने की टपरी में नाश्ता कर रहा था और उसी वक्त कैश पेमेंट के लिए उसके पास नगद पैसे नहीं थे और आरोपी टपरी वाले से लगातार बात कर रहा था। और नाश्ता करने की सारी मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। पुलिस जब नाश्ता करने वाली टपरी पर पहुंची और आरोपी की फोटो दिखाई तो टपरी वाले ने पहचान लिया उस आरोपी को। पर जब पुलिस ने टपरी वाले को सीसीटीवी के फुटेज दिखाए तब टपरी वाले ने बोला इसके पास नगद पैसे नहीं थे, इसमें ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। पुलिस ने आरोपी के ऑनलाइन पेमेंट का मोबाइल नंबर निकाला और आरोपी के फोन को सर्विलेंस पर डाला, जिसके बाद पुलिस को आरोपी की लोकेशन थाने की मिली। टेक्निकल सर्विलेंस के साथ साथ मुंबई पुलिस अपनी लोकल इंटेलिजेंस बेस को भी डेवलप कर रही थी। इस तरह पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम और शहजाद तक पहुंच पाई और उसके बाद इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ नया अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की जानकारी है, इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सैफ अली खान को पता नहीं था कि उस रात वहां पर उनके बेटे के कमरे के बाहर आखिर क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि अपने घर में एक अनजान शख्स वहां पे खड़ा हुआ तो उन्होंने उसे पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि उसका जो बैक साइड है वो सैफ अली खान की तरफ था और सामने लीमा खड़ी थी। जैसा कि लीमा ने अपने स्टेटमेंट में बताया, बहस की बात और जहांगीर यानी जिसको जय बाबा के नाम से भी जानते हैं वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इस पूरे मामले में सैफ अली खान जब पीछे से पकड़ लेते हैं तो अपने राइट साइड से उसने जो शार्प ऑब्जेक्ट उसके पास था वो उसे निकालता है और सैफ अली खान के हाथ पे पहले मारता है, जो सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद सैफ अली खान उसकी पकड़ को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो जैसे मुड़ता है वो सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि शरीफुल इस्लाम इतना एक्टिव मतलब वो शार्प वेपन को चला रहा था, उसी बीच उसने कुछ ही मिनट में सैफ अली खान पर उसने ताबड़तोड़ अपने शार्प ऑब्जेक्ट्स उसने उस पर अटैक कर दिया। और जिसमें से एक अटैक जो है चौथे बार में वो सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ लगा और उसके बाद वो वहां से कुछ ही देर बाद वहां से भाग निकला। क्योंकि देखिए ये इतना जल्दी हुआ कि घबराहट में जो घर के बच्चे थे उनको तुरंत ऊपर की तरफ भेजा गया, जैसा कि जांच में भी जिक्र है और करीना ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि वो बच्चों को और जो महिलाएं थे उनको ऊपर की तरफ भेजा गया। सैफ ने इशारा करते बताया। उसके बाद वो से फरार हो गया। 7वें 8वें फ्लोर के पास ये आरोपी देखा गया। उसके बाद डक रूट के जरिए ये जहांगीर का जो कमरा था उसके वॉशरूम के पास वहां पे खिड़की को लेकर कुछ काम चल रहा था, जो जानकारी मिल रही है वहां से ये अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद वहां पर पहुंचा जो लीमा सडनली उठी। लीमा की बहस चल रही थी इसी बात को लेकर, कौन हो तुम, क्योंकि अनजान शख्स को घर में देखकर जो है लीमा बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि लीमा जहांगीर जो जय बाबा है उसकी नर्स है और तैमूर की भी, और देख रेख के लिए जूनू जो कि एक दूसरी केयर टेकर है, गौता जो कि तैमूर को दूसरे कमरे में उसकी देखभाल करती हैं, करीना कपूर और सैफ अली खान का एक अलग कमरा है। तो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जो आरोपी ने बताया कि उसके पास उसने जो नाश्ता किया, उसके बाद जो उसने अंडा भुजिया और 2 पराठे
जब उसने खाया तो उसके पास कैश अमाउंट नहीं था, तो उसने जो उसने पेमेंट करना चाहा, यूपीआई पेमेंट करना चाहा, यूपीआई पेमेंट से उसके बाद वो उसने पेमेंट किया, वहां से चला गया। मुंबई पुलिस लगातार उसके फुटेज, उसके रूट को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रही थी। वर्ली में जहां पर इसने अंडा भुजिया खाया था, वहां तक मुंबई पुलिस पहुंची इसके फोन को ट्रेस करते हुए, और उसके बाद मुंबई पुलिस जब उस दुकान तक पहुंचती है, टपरी, मुंबई में टपरी उस दुकानों को कहते हैं जो आमतौर पर रोड के किनारे होता है, उसने उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाया, पहले इस नंबर के बारे में पूछा और आरोपी के स्टिल फोटो को दिखाया। जब उसे नहीं समझ में आया तो उसने मुंबई पुलिस की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज पूरा दिखाया गया। तब उस दुकानदार ने पहचाना कि हाँ, ये वही शख्स है जिसने यूपीआई से पेमेंट किया था। उसके बाद मुंबई पुलिस उस नंबर को, जो नंबर को मैच करती है, जो डम डाटा से मुंबई पुलिस ने उस वक्त इंसिडेंट के बाद से उठाया था, जिस नंबर का मूवमेंट सतगुरु सरन से दूसरी तरफ हो रहा था। क्योंकि डम डाटा इसलिए जिक्र हो रहा है और यूपीआई पेमेंट का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट, उसने अपने नंबर से यूपीआई पेमेंट किया। मुंबई पुलिस उस इंसिडेंट के बाद से तमाम जो डम डाटा है, जो नेटवर्क से अपने टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर सारे नंबर को एग्जामिन करती है। एक नंबर ऐसा दिखता है जो लगातार मूवमेंट कर रहा होता है, कभी स्विच ऑफ हो रहा होता है। उसके बाद मुंबई पुलिस उस नंबर को मैच करके उस नंबर को ट्रेस पे दोबारा से एक्टिव करके जब वो देखती है कि मुंबई से आगे जो थाने हैं, थाने के पास जाकर वो गिरफ्तार होता है, एक झाड़ी के पास छुपा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने तकरीबन 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को एग्जामिन किया है और एक यूपीआई की पेमेंट और 2 पराठे और 1 अंडे की भुजिया ने उस आरोपी को पहुंचाया है सलाखों के पीछे। मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मेरे विजय जो विष्णु है, मैं उनके कहूंगा कि वो पीछे थाने की तरफ दिखाएं जहां पर आरोपी से इस वक्त पूछताछ चल रही है। आरोपी से सुबह तकरीबन जानकारी के मुताबिक 10 बजे के बाद से पूछताछ शुरू की गई है। मुंबई पुलिस ने हालांकि इस बात से साफ मना किया है कि कुश्ती का कोई भी एंगल नहीं निकला है। जी हां, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मुंबई पुलिस ने यह भी बताया सूत्र ने कि जो आरोपी है शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद, ये इस वारदात में अकेला शामिल था, इसको कोई भी इसके साथ नहीं था, जो शुरुआत में ही है जानकारी मिली है। शरीफुल इस्लाम इस वक्त थाने के अंदर बिल्कुल डरा हुआ है और वो यहां पर उसके साथ 1 से लेकर 2 से 3 जो अधिकारी हैं इस जांच से जुड़े हुए, वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सैफ अली खान ने इसे पीछे से पकड़ा, जो अभी तक की जानकारी इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव, और उसके बाद ही सैफ अली खान पर इसने पलट के अटैक किया और जो ऑब्जेक्टिव था, शार्प ऑब्जेक्ट था इसके पास, वो इसके पॉकेट में पहले से मौजूद था। वो इसलिए लेके आया क्योंकि वो चोरी के इरादे से घुसा था। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या इसको पहले से पता था कि ये सैफ अली खान का घर है या किसी और का घर है, क्योंकि एक सवाल और भी है जो अभी भी लोगों के जहन में फिट नहीं हो रहा है और तमाम ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या चोरी के इरादे से घुसा था, क्योंकि लगातार जो फ्लैट्स बने हुए हैं उस फ्लैट्स में कहीं पे भी दाखिल नहीं हुआ। हो सकता है कि ये सीधा ऊपर की तरफ भागा कि कहीं पे हमें मौका मिले। तो ये सब अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी लगातार उससे हर एक दरमियान के बाद कुछ देर के अंतराल के बाद उससे पूछताछ कर रहे हैं। और सुबह ही मुंबई पुलिस की जो जांच टीम है, जो मैं इस वक्त डीसीपी ऑफिस में हूं, यहाँ डीसीपी ऑफिस में मुंबई पुलिस की जो जांच टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और डीसीपी जो कि दीक्षित देखम, उनको उन्होंने पूरा ब्रीफ बताया और पूरी जानकारी दी कि अब तक आरोपी ने जांच में क्या क्या बताया है और किस तरीके से पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी है और किस तरीके से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि शुरुआत से कुश्ती की बात आ रही थी, इसको मुंबई पुलिस के जो सूत्र हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इसका खंडन किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये अकेला था, इसके साथ और कोई नहीं था। लेकिन हाँ, जो इसका वेपन है, जो शार्प ऑब्जेक्ट है, वो इसका खुद का है, इसने कहीं बाहर से लिया है। घर के किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को इसने इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरीके से करीना कपूर ने अपने बयान में ये बताया था कि बच्चों को सैफ ने ऊपर की तरफ भेजा, ये उसी वारदात का एक हिस्सा है जब सैफ अली खान पर ये अटैक करता है। और ये अब तक जो इंफॉर्मेशन है, ये शायद अभी तक जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन इंडिया न्यूज को जो टॉप सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि यही कि सैफ अली खान ने पीछे से उस आरोपी को पकड़ लिया था। शुरुआत में यह आ रहा था कि सैफ अली खान का कटकाटी और इस आरोपी के
के कटकाटी में काफी फर्क है। लेकिन आमतौर पर बांग्लादेश के जो खासतौर से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के जो लोग होते हैं वो इस तरह के काफी फास्ट होते हैं, और जिस तरह से उसने वेपन को चलाया उससे साफ जाहिर है कि उसने कितनी जल्दी सैफ पर लगातार उससे अटैक करता रहा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में कि इसका कोई भी हिस्ट्री रिकॉर्ड पहले से मुंबई में दर्ज नहीं था, ना ही इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और जैसे जिस तरह की बात आ रही थी हीरा चोरी की बात भी मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने इसको भी साफ सूत्र जो है मुंबई पुलिस के उन्होंने मना किया है कि किसी भी तरह की कोई भी डायमंड की जो रिंग की चोरी की बात आ रही थी वैसा कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा कोई शिकायत होता तो मुंबई पुलिस के पास विजय दास के नाम से भी यह कंप्लेन आता, क्योंकि ये विजय दास के नाम से रह रहा था। मुंबई पुलिस ने इस रिकॉर्ड को भी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसको चेक किया है, लेकिन किसी भी तरीके के कोई भी शिकायत बाढ़ के अंदर डायमंड चोरी को लेकर, डायमंड रिंग की चोरी को लेकर सामने नहीं आया है। मुंबई पुलिस हर एक सवाल को जो एग्जामिन कर रही है, और जिस तरीके से जो आपको बता दूं कि जो आयर रिपोर्ट है, मुंबई पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट अपनी तैयार कर रही है वो पूरे एक सीक्वेंस को मैच करते हुए पूरे क्राइम ऑफ सीन को कर रही है। जानकारी ये मिल रही है कि सैफ अली खान को हो सकता है कि कल डिस्चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या बताते हैं कि सैफ अली खान, हालांकि सैफ अली खान इस वक्त बिल्कुल उनकी हालत ठीक है, वो बातचीत भी कर रहे हैं जैसा कि जानकारी मिल रही है, लेकिन बात डिस्चार्ज की तो शायद डॉक्टर आज पूरी तरीके से एग्जामिन करने के बाद और जो डॉक्टर्स का एक पैनल है वो अपने डिस्कशन के बाद ही ये बता पाएंगे कि क्या सैफ अली खान को डिस्चार्ज करना है या नहीं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि सैफ अली खान को कल डिस्चार्ज किया जा सकता है। उसके अलावा सैफ अली खान से अभी मुंबई पुलिस ने कोई भी पूछताछ नहीं की, यानी कि उनसे उनका बयान दर्ज नहीं किया है, क्योंकि सैफ अली खान का बयान अभी दर्ज करना बाकी है। लीमा और सैफ अली खान दो बेहद अहम कड़ी हैं जो उस वक्त इंसिडेंट जो घटना हुई उस वक्त वो मौजूद थे, क्योंकि सैफ अली खान इस पूरी वारदात में, इस पूरी घटना में इंजर्ड हुए हैं और लीमा पे भी अटैक हुआ है, और लीमा सबसे पहली आई विटनेस है जिसने उस शख्स को देखा। हालांकि अभी तक उस आरोपी से लीमा की जो पहचान है वो नहीं कराई गई, कि जो एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, शायद मुंबई पुलिस इसे कल भी करा सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास अभी 5 दिन का समय है। तो इस तरीके से पूरा जो सीक्वेंस है वो धीरे धीरे मुंबई पुलिस इस पूरे कड़ी को जोड़ती जा रही है, और मुंबई पुलिस का कहना है कि जो ये शख्स है ये जी बिल्कुल बिल्कुल जावेद, अभी काफ़ी कुछ जानकारियां निकलकर इसमें सामने आनी बाकी हैं, और ऐसे में जब सैफ अली खान का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, उसके बाद जिस तरीके से वो अपनी बातें रखेंगे, सबको इंतज़ार है, काफ़ी परतें इसमें खुलेंगी, गहराई तक जांच होगी, उसके बाद ही सच सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। ट्रंप के शपथ से पहले अमेरिका में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया। वॉशिंगटन, न्यू जर्सी में बर्फीले